वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृति इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है। परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमेव शस्त्र विस्त्रे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पधाविनी श्रत्ता। अर्थात जिसका गायन किया जा सके ऐसा सुंदर काव्य है गीता। गायन व मनन करने के बाद हमें अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। यह तो स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली है। ऐसे में इसका महात्म्य जितना बताया जाए कम है। जब हम इस पद को समझने का प्रयास करते हैं तो ज्ञात होता है कि यह मात्र गीता का पाठ नहीं, अर्थ एवं भाव सहित उसे अंतःकरण में धारण कर लेना, मनन करना है। गीता एक दर्शन है, जीवन संजीवनी है। इसे पौराणिक ढंग से मात्र श्लोकों के पाठ तक सीमित न रखकर इसे भगवान की वाणी समझते हुए आत्मसात करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह दैनंदिन जीवन में कार्य करने की शैली में अभिव्यक्त होना चाहिए, तभी गीता पाठ का महत्व है। इसी श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य प्रकरण में आगे आता है, ऋष्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदा पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत। अर्थात समस्त उपनिषद गायों के समान है। उन गौमाताओं को दुहने का कार्य भगवान कृष्ण गोपाल नंदन ने किया है। पार्थ अर्जुन बछड़े के समान इस ज्ञान रूपी दग्धामृत को पीने वाले के रूप में इसमें विद्यमान है। सारे उपनिषदों का निचोड़ गीता में है। योगीराज के रूप में स्वयं भगवान ने उस अमृत को इस काव्य के 18 अध्यायों के 710 श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यही इस ग्रंथ के अति महत्वपूर्ण एवं वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान का परिचायक है। अदालत में शपथ ली जाती है तो गीता की। इस कारण गीता को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ माना गया है। मुस्लिम कुरान की, ईसाई बाइबल की शपथ लेते हैं तो उन्हीं के समक्ष स्थान हिंदू धर्म में गीता को दिया गया है। सभी ज्ञानी जनों ने गीता को ही हिंदू धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ मानकर कहा कि कसम गीता की ली जानी चाहिए। इसी से ग्रंथ के महात्म्य का परिचय मिलता है। वेदों उपनिषदों सबका सार निचोड़ यदि कहीं एक स्थान पर है तो वह गीता में है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के बाद श्रीमद् भगवद गीता को लिया गया है। तीनों ही ग्रंथ भारतीय अध्यात्म के आधारभूत ग्रंथ है एवं इस पथ पर अरुण होने वाले के लिए विशेष स्थान रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में एवं द्वैपायन व्यास के रूप में 24 अवतारों में से 2 अवतार द्वापर युग में हुए। दोनों ही गीता से जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण ने गीता कही, श्री व्यास ने उसे काव्यात्मक रूप दिया, उसे लिखा। दोनों ही विष्णु के अवतार है। श्री व्यास जी द्वारा ही महाभारत ग्रंथ भी लिखा गया है, जिसका एक अंग गीता जी को माना जाता है। महाभारत में 18 पूर्व है, जिनमें पूर्वार्ध में 6 पूर्व है एवं उत्तरार्ध में 12 पूर्व। इस वर्णन में 7 अक्षौहिणी सेना एक तरफ थी, 11 अक्षौहिणी सेना दूसरी तरफ एवं दोनों के बीच महासम का महाकाव्य है। महाभारत इसी में कही गई है।
गीता ऋषि मुनियों ने जितना कुछ तत्व ज्ञान दिया है, आरण्यकों गिरिगुहा कंदराओं में दिए हैं, किंतु गीता जैसा तत्व ज्ञान युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर दिया गया है। यही इस ग्रंथ की विशिष्टता है। गीता में भी महाभारत के 18 अध्याय है, जिन्हें 6 अध्याय के 3 खंडों में बांटा जा सकता है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग पर आधारित है, 7वें से 12वें तक के अध्याय में भक्ति योग पर बड़ा मार्मिक विवेचना है तथा अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग की पराकाष्ठा तक ले जाकर अर्जुन को स्वधर्म की, युग धर्म की महत्ता बताते हुए उसके समर्पण पर समाप्त होते हैं। योग कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी पूरी गीता में स्थान स्थान पर गुथी देखी जा सकती है, पर पूरे अध्याय का रुझान जिस दिशा में है वह इसी विभाजन क्रम के अनुसार निर्वाह कर कहा गया है। ग्रंथ में ग्रंथकार की महिमा जुड़ने से उसकी विशिष्टता स्थापित होती है। ग्रंथ को वह होता है जो जन्म देता है ग्रंथ को। माँ आत्मसात करती है सारी शक्ति को एवं उसे अपने बालक के रूप में एक अद्भुत कृति के रूप में जन्म के समय जागती को देती है। गीता में जो कुछ है वह भगवान कृष्ण ने योगस्थ हो आत्मसात कर अर्जुन को कहा है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के साथ गीता को जोड़कर माँ के साथ उसकी रचना को जोड़कर समझना होगा, तभी हम श्रीमद् भगवद गीता का मर्म आत्मघात कर सकेंगे। विनोबा गीता को गीताई कहा करते थे। महाराष्ट्र में माँ को आई कहते हैं, अर्थात गीता माँ। हर कष्ट हर दुख के लिए गीताई की शरण में जाओ, यह विनोबा का कथन था। गांधी जी कहते थे कि गीता मेरी माँ के समान है, जब मुझे समस्याएं सताती है मैं अपनी माँ की गोद में चला जाता हूँ, मुझे सारे हल मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ बार बार गीता के साथ रचना को जन्म देने वाले उनके ग्रंथकार वक्ता योगीराज श्री कृष्ण को समझने की बात कही जा रही है। उन्हें समझे बिना गीता नहीं समझी जा सकती। ग्रंथकार योग के उपदेष्टा श्री कृष्ण जगत गुरु है। उनके बारे में कहा जाता है, वसुदेव सुत देव कंसे चारणो मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं। यह इसलिए कि वे युग की समस्याओं का हल करने का एक विराट संकल्प लेकर आए थे। ये समस्याएं अनेक तरह की थी, शास्त्रीय, जातिभाव, धर्मगत, प्रकृति, जगत संबंधी। इन सभी के लिए उन्होंने कहा, संभवामि युगे युगे धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हर युग में अवतार की आवश्यकता पड़ती है। भगवान कृष्ण यही कार्य करने के लिए अपने युग में जगत गुरु बनकर आए। यह शब्द और किसी अवतार के साथ प्रयुक्त नहीं हुआ है, मात्र श्री कृष्ण के लिए, जो महायोगी शब्द से भी, योगीराज शब्द से भी संबोधित किए गए हैं। यही श्री कृष्ण की गीता के साथ जुड़कर विशिष्टता झलकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने अगस्त 1161 की अखंड ज्योति में अवतारों की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, अवतार की प्रक्रिया एक ही है, जनमानस में अवांछनीयता के प्रति विद्रोह यही अवतार का वास्तविक स्वरूप है। आगे उन्होंने लिखा है, ईश्वरीय शक्तियां ही एक विचार प्रवाह एवं कार्य प्रवाह के रूप में अवतरित होती है एवं तत्कालीन समाज की समस्याओं का समाधान करती है। जगत गुरु स्तर की अवतारी चेतना लेकर परम पूज्य गुरुदेव भी इस धरती पर आए। उन्होंने केवल ज्ञान कर्म भक्ति नीति का ही उपदेश नहीं दिया, उपासना के अनेकानेक आयाम खोले, उसे युग धर्म से जोड़कर आराधना का, विश्व ब्रह्मांड की सेवा साधना का विराट रूप दे दिया। विचार क्रांति के माध्यम से आसुरी चिंतन को निरस्त करने हेतु एक व्यापक ज्ञान यज्ञ उन्होंने रचा। सबसे बड़ी बात, गायत्री व यज्ञ को एक सीमित दायरे से निकलकर उसे जनसुलभ बना दिया। यह अवतारी स्तर की जगत गुरु स्तर की चेतना ही कर सकती है। पूज्यवर कहते हैं, हर अवतार ने अपने समय की विकृतियों के समाधान का नेतृत्व अवश्य किया, पर उनके पीछे वस्तुतः अपार जनशक्ति थी। जनशक्ति ही वह चंडी है जो असुरता का समग्र वध करने में समर्थ है। यहाँ उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द असुरता का समग्र वध पर ध्यान देना जरूरी है।
समग्र नहीं करेंगे, आंशिक वध करेंगे, तो असुरता पुनः जीवित हो हावी होने लगेगी। इसलिए असुरता आमूल चूल नष्ट हो जानी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी लाल मशाल के प्रतीक के नीचे एक विराट जन्मेदिनी खड़ी की एवं उसके द्वारा समग्र क्रांति की रूपरेखा स्पष्ट कर नवयुग की संभावना को विचार युद्ध रूपी महाभारत के माध्यम से साकार किए जाने की बात कही है। अगस्त 1969 की अखंड ज्योति का पूरा अंक विचार क्रांति अंक है। उसमें वे लिखते हैं, इन दिनों पार्थ सारथी की बेचैनी स्पष्ट अनुभव की जा सकती है। अर्जुन को संतृप्त और विकल देखकर उसे कितनी बेचैनी है। यहाँ हम यदि इन वाक्यों को समझ सके तो पार्थ के सारथी श्री कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव है एवं अर्जुन हम सभी प्रज्ञा परिजन, जिन्हें विकल संतृप्त क्षुद्र स्तर का जीवन जीते देख उन्हें कितनी व्यथा हो रही है, यह समझा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें गुरुदेव और गीता के उनके संदेश को समझना चाहिए। जगत गुरु श्री कृष्ण ने यह जो गीता कही है उसे भगवद गीता कहा गया है। इसलिए सारी गीता में जब उनके बोलने का प्रकरण आता है श्री भगवान उवाच, कहीं भी श्री कृष्ण वासुदेव ऐसा उल्लेख नहीं है। यही संदेश है जो महाभारत के महासम में योगस्थ होकर भगवान के भाव से परमात्मा चेतना में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने अर्जुन को दिया। इसलिए इसे भगवद गीता कहा गया है। यो भगवान श्री कृष्ण ने अनुगीता, पांडव गीता व उद्धव गीता नाम से नहीं संबोधित हुए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत युद्ध में गीता उपदेश से मेरे विकल चित्त को बड़ी शांति मिली। अब चूंकि युद्ध समाप्त हो गया है, मैं उस समय युद्ध भूमि में होने के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाया था, पुनः उस उपदेश को सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनुगीता सुनाई। पांडव गीता में पांडवों को स्वर्गारोहण के पूर्व उपदेश दिया गया एवं उद्धव गीता जो श्रीमद्भागवत पुराण के 11वें स्कंद का एक भाग है, श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को सुनाई गई। उन तीनों में ही श्री कृष्ण का भाव सुनाने वाले का है, किंतु श्रीमद्भगवद गीता में परमात्मा चेतना का है, अतः वह और अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया है। यह श्रीमद्भगवद गीता स्वरूप भाग 1 था। जल्द ही मिलते हैं एक और भाग के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।